अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अम्मी की तबीयत काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। रात को वो खैरियत से सोई हैं, दवाई ला के दी थी उनको और पड़ोस वाली आंटी को भी बुला लिया था। मैंने कहा इनको तसल्ली दें। उनको ये हो गया था कि बेटी रुखसत हो रही है। जब उन्होंने अपनी बेटियाँ रुखसत की, इवन कि मैं आपको बताऊँ जब भाभियाँ हमारे घर में भी आई, जब वो रुखसत हो रही थी मेरी माँ उनके लिए भी रो रही थी। बेटियों का रुखसत होना जो है ना वो तकलीफ़ देता है। आप वैसे ही देखें ना, किसी मूवी वगैरह के अंदर भी रुखसती देख लें, माँ बाप से जब बिछड़ रही होती है बच्ची तो आंखों में हमारे आंसू आ जाते हैं। वो देखें पीछे डिफेंस मार्केट है, ये आगा खान पहाड़ी है। मैंने कहा छोटी छोटी चीज़ें मैं इसके अंदर दिखाती हूँ। परिंदों को छेड़ना तो मेरी हॉबी है। इसके आगे जाके आपको नज़र आएगी गोल मस्जिद या तुबा मस्जिद जिसका नाम है। इसके अंदर मैं बहुत बचपन में गई हुई हूँ। नेवी से जब हम लोग पढ़ के आयत करते थे ना स्कूल में, तो यहाँ रास्ते में इसके यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए इसके गार्डन में घुस जाया करते थे। अब मुझे नहीं पता कि शायद अंदर जाने में रिस्ट्रिक्शंस हैं क्या है, लेकिन तब तो हम स्टूडेंट हुआ करते थे ना, घुस जाया करते थे, अंदर ही दरवाज़ा हुआ करता था। यहाँ पे आपको कराची के थोड़े से रोड्स की सिचुएशन दिखा रही हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ आज आपको यहाँ की शॉपिंग मैंने बाकी तो तमाम कर ली हुई थी, लेकिन मैंने अपनी भांजी को कहा था कि ज्वेलरी चूड़ियाँ ये वो बेटा आएंगे आप तो आप यहाँ से खरीदिएगा। बेटा मैं उसे कहती हूँ, हालांकि वो मतलब वी आर लुकिंग लाइक सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, लेकिन वो एक आदत सी पड़ गई हुई है ना। तो मेरे भांजे भांजी भतीजे भतीजियाँ मेरे कादते थे तकरीबन, समझो कोई उम्र का भी कोई एड्डा फ़र्क नहीं हैगा, बस यही समझ लो तुसी। लेकिन बस वो आदत पड़ गई हुई ना छेड़खानी करने की, तो इस वजह से यहाँ पे जिन्ना अस्पताल वाला रोड दिखा रही थी मैं, कहीं ना कहीं से फिर कोई ना कोई याद आ जाती है। यहाँ पे वही हॉस्पिटल जिसमें मैं बाबा को लेके आई थी, आखिरी वक्त बाबा ने यहाँ गुजारा और फिर यहाँ से फिर हम उनको ले गए थे। मैं अपने ना बहनोई को और अपनी भांजी को दिखा रही थी। मैंने कहा अब्बू को हम यहाँ लेकर आए थे, ये सिचुएशन हुई थी इस तरीके से। और यकीन माने जिस वक्त मैं एयरपोर्ट में लेने गई हूँ, जो गाड़ी हमें रिसीव करने आई है उसी गाड़ी में हम अब्बू को हॉस्पिटल लेके आए थे और उसी सीट पे मैं बैठी हुई थी जिस सीट के ऊपर मेरा भतीजा पीछे अब्बू के सर को अपनी गोद में रख के बैठा हुआ था और मैं आगे भाई के साथ बैठी हुई थी। और हम लोगों ने हर सिग्नल के ऊपर शोर मचाया था कि पेशेंट है हमारे पास। और ट्रैफिक वाले जो होते हैं उन्होंने बहुत हेल्प की थी हमारी। अल्लाह ताला उन्हें अजर खैर दे और मेरे अब्बू को जन्नत में आला मकाम दे, आमीन। चले जी, हमने यहाँ पे शुरू करनी है शॉपिंग। ड्रेस तो बन चुका हुआ था इसका, बाकी मैंने कहा था आना और अपने हिसाब से शुक्र है मैंने इसकी नहीं ली, क्योंकि 2.25 साइज़ के बजाय इसकी चूड़ियों का साइज़ 2.5 हो गया हुआ है। इन्हें कहा कि मैं अपनी चूड़ियों के ऊपर यारी झुमकियाँ लगवाना चाहती हूँ। मैंने कहा लगवाओ, सो बिस्मिल्लाह, जो दिल में आता वो तुम लो। मैंने तो अपने हिसाब से फिर जब करनी थी ना, मैंने तो फिर बड़ी बड़ी झुमकियाँ लगवानी थी, तुम तो छोटी वाली झुमकी पे आमादा हो गई हो। अच्छा, घर आके ना मैं शायद ये सब कुछ नहीं कैप्चर कर पाई, क्योंकि जब हम ये शॉपिंग करके आए तो घर में अम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो फिर अच्छा नहीं लगता। अच्छा जनाब, यहीं पे जो कैप्चर हुआ उसी में देख लीजिएगा। ये चूड़ियों का इसका सेट था, हमने सिर्फ शादी के लिए चूड़ियाँ ली हैं। और ये जो छोटी छोटी इस तरह की वीडियोज़ आ गई ना, इसे माइंड मत कीजिएगा, ये रास्ते चलते मैंने किया था। मेहंदी इसके हाथ पर लगवा दी थी। मैंने कहा देखो कितना रंग चढ़ता है, मैं तुम्हें कराची से मेहंदी ले देती हूँ, फिर तुम ना वहीं पर जाके पूरा लगवा लेना जिस तरीके से होगा। अच्छा जी, ये चूड़ा बन गया हुआ इसका दोनों हाथों का, क्योंकि जो इसका शादी का ड्रेस है ना उसकी मैंने 3/4 ही स्लीव्स रखी हुई हैं। जो इसका मेहंदी का वो तो फुल स्लीव्स हैं। मैंने कहा छोड़ दो उसको, उसके गजरे पहनना वहाँ जाके। इन चूड़ों में से यानी इनमें से अब उस बारी आई थी उसकी कि थोड़े से कैजुअल टाइप के भी ले लें, ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से इसने कुछ पसंद किए थे, वो आपको अगली वीडियो में नज़र आएगा, थोड़ा बहुत कैप्चर किया था। फिर ये इनके पास कोई मतलब मैंने मना कर दिया था कोई कॉस्मेटिक्स कुछ मत लाना, सब कुछ मैं यहीं से दिला दूँगी। फिर लिपस्टिक्स के शेड्स उन्होंने कुछ पसंद किए थे ऐसे, ये अम्मी को पसंद है। मैंने कहा अम्मी को छोड़ दो, अम्मी को मैं भिजवा चुकी हूँ, तुम अपने लिए पसंद करो। फिर मैंने कुछ नेल पेंट्स कहा कि ये ले लो, कि मतलब जितना टाइम यहाँ पे हो तो फिर चेंज करती रहना। तो ओहो, नेल पेंट्स तो ले गई है वो, तो नेल पेंट रिमूवर नहीं लेके गई, वो मैं अब जाते हुए मैं ले जाऊँगी। फिर यहाँ से परफ्यूम्स मैंने कहा बॉडी स्प्रेज लो, मैंने स्क्रब लिया था और शायद एक जस्ट क्लिनजिंग मिल्क, क्योंकि इससे ज़्यादा मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है लेने की। फेशियल तो वो तुम्हें वहीं पे भी दे देंगे ना। अभी यहाँ कराची इतना ज़्यादा ये रुकी नहीं है, वरना मैं ज़रूर इसे लेके जाती तो यहाँ से एक फेशियल ट्रीटमेंट, लेकिन बस बीच में कंडीशन ऐसी आ गई थी कि मैं क्या बताऊँ। ये आ गए हैं हम सदर से बैक वाली साइड पे और हम लोग यहाँ पसंद कर रहे हैं इसके चिट्टे शूज़ उतरवा के इसको पम्प्स या जूते जो इसके ड्रेस के साथ मैच करेंगे। कह रही थी मैं बहुत ज़्यादा पेंसिल हील नहीं पहन सकती, तो मैंने कहा पहले ये ट्राई करो। फिर मैंने कहा मेहंदी लगेगी पाँव के ऊपर तो ये अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन पहनी भी प्यारी लग रही थी। मैंने कहा ये मेरे स्टाइल की है, मेरे ड्रेस से मैच कर रही है, अगली दफ़ा मैं आ जाऊँगी। ये फिर ट्राइट पे हम लोग गए हुए हैं।
सदर वाली शॉप में। चल के मैंने कहा दोनों पाँव और एक शूज़ मैंने कहा दोनों पाँव पहनो और चलो। मतलब मुझे ऐसे इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ रही थी जैसे ना बस अब मैं टीचर ही बन गई हूँ और पीछे पीछे से ये नीचे बैठी हुई मैं उसके कदमों में उसको इंस्ट्रक्शंस भी दे रही हूँ और साथ साथ फिर ये जूता आया सामने बहनोई बैठे थे, कहते हैं ए हुई ना गल। मैंने कहा शाबाश है तुहाडे, तुसी भी उधर ही डिगे हो। मैंने कहा इसमें पेंसिल हील है। वो कहती मैं चल नहीं सकती। मैंने कहा इस तरह करो, दोनों पाँव में पहनो और चल के देखो, इफ़ यू फीलिंग कंफर्टेबल तो ले लो, मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं है। बहुत प्यारी बनी हुई थी, इसके पाँव पे भी माशाल्लाह बहुत जच रही थी और जब मेहंदी झलकती है ना पाँव में से इस तरह की, और ये प्यारी भी लग रही है। तो फिर हम लोगों ने यही डिसाइड की थी। और भी उसने चप्पल मतलब दूसरे लिए थे, वो मैंने कैप्चर नहीं किए क्योंकि उस दौरान थोड़ा सा हम कॉल में बिजी थे। फिर हम लोग चले गए ज़ैनब मार्केट से ये जो चीज़ें मिलती हैं मुख्तलिफ छोटी छोटी, मैंने कहा चलो इसमें से तुम डिसाइड कर लो जो तुम लेके जाना चाह रही हो। एक यादगार रहेगा कि हाँ तुम आई थी यहाँ पे और तुमने यहाँ से चीज़ें ली थी। रिक्शे हो गए, ट्रक हो गए, ये वाली चीज़ें, इसको कुछ ना समझ है। मैंने कहा तुम एक रिक्शा ला कुड़ी, एक ट्रक ला, तेन समझ आएगी, मंजी ला, पीढ़ी ला, वॉट एवर यू लाइक। तो मैंने मेरा इरादा था ये जो दरवाजे के ऊपर नहीं लगते झुंझुने फैसल मस्जिद के, ये थे बने हुए, तो लकड़ी की तो चीज़ें भाई कह रहे थे छोड़ दो क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी वो हो जाती है। तो फिर मैंने कहा आखिर में वो जो आयतें हैं ना जिसके ऊपर लिखा है, मैंने कहा वो ले लो, वो कहीं हैंग होगी तो हमेशा याद दिलाएंगी कि हाँ पाकिस्तान तो आना जाना लगा रहेगा, तो मैं याद दिलाएगा कि तुम आई थी अपनी शादी पे और फिर लेके गई थी। ये वाली चीज़ें देखें ना, मेरा मूड ख़राब है ये वो, ये मुझे समझ में आ रही है किस सिलसिले में बंदे में मूड ख़राब है। लोटा, मैंने कहा लोटा ले लो, सबसे मेन चीज़ पाकिस्तान की रेलवे स्टेशन पे जब ट्रेन पे चढ़ते हैं सबसे पहले लोटा ही लिया जाता था। अब तो खैर काफ़ी चेंज हो गया। ये है रनर्स, टेबल रनर्स, कढ़ाइयों शढ़ाइयों वाले। आपको पता है जो कराची के रहने वाले उन्हें तो पता है कि ज़ैनब मार्केट एक अंबार मिलता है आपको यहाँ पे। फिर हम लोगों ने ज्वेलरी की तरफ आना था। वो असल में मुझे उसे यहीं पे लेके आना था कि ये ज्वेलरी देख ले इसके अंदर से, लेकिन उसको तो कुछ पसंद नहीं आया। लेकिन ये देखे ना कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, एक्सपेंसिव हैं लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मैंने कहा एक अंगूठी ऐसी लो हाथ में पहनो कि जिससे तुम किसी को कुसुन्नू मारो, खींच के मुक्का मारो ना तो लग पता जाए। ये लॉकेट देखें कितना हसीन है, ये ऐसे ही फील हो रहा है जैसे दो आंखें एक मुँह, लेकिन इसका कलर कॉम्बिनेशन देखें, इट्स रियली रियली वेरी प्रिटी। और तकरीबन 5,000 तक का तो ये लॉकेट ही था, काफ़ी अच्छा बना हुआ था। और इसके अलावा दूसरी चीज़ें थी जो मुनासिब रेंज की भी हैं। ये पाजेबें हैं लेकिन ये सांप वाली थी, तो मुझे पाजेब चाहिए थी कोई इस तरीके की, दोनों पाँव पे। मुझे हाथी मैंने कहा ना हमेशा मुझे बड़े पसंद होते हैं ये वाले। मैंने उसको दिलाए हैं पाजेबें दो रेड कलर की, जो उसने अपने ड्रेस के साथ जो छन छन नहीं करती, ये बस पहनी हुई अच्छी लगती हैं। तो शादी वाले ड्रेस के साथ मैंने कहा ये तुमने पहननी है लाजमी, तो मैंने उसको उसके सेट के साथ, अभी आपको आगे चल के नज़र आएगा, ज्वेलरी भी ली हुई है हम लोगों ने। अच्छा जी, ये देखें, ये हाथी वाली मुझे पसंद आई थी। अब इनके पास दूसरा पीस ना निकले, ये मैंने अपने लिए पसंद की थी। कहते हैं एक ही अंकलेट होती है, मैंने कहा मैंने तो 2 पहननी है। फिर इसके साथ उन्होंने दूसरी दिखाई, वो ब्लू कलर के बीड वाली थी। तो ये सब कुछ जब हमने खरीदा उसके साथ चुंगा मिल गया, उन्होंने वैसे ही दे दिया। आपको पता है पहले ज़माने में अम्मी कहती है पठानों के पास कपड़े लेने जाते थे, तो वो जब कपड़े लेते थे ना शादी ब्याहों के, तो वो एक्स्ट्रा कपड़े में एक सूट में बांध के देते थे, उसे कहते थे चुंगा। अच्छा, ये दूसरा हाथी भी मिल गया मुझे, लेकिन फिर मैंने शायद ब्लू लिया या रेड लिया, आई डोंट नो, और मुझे ये नहीं पता मैंने ला के चीज़ें कहाँ रख दी हैं। अच्छा जी, वहाँ से हम लोग फारिग होकर निकले थे आगे। यहाँ से हम ढूंढ रहे थे कुछ खाने को मिल जाए, शाम के 4 बज गए हुए थे, बेड़ा गर्क हमारा हो गया था। फिर हम लंच करने के लिए, मैं कहीं और इधर उधर गई नहीं थी, मुझे कुछ काम था दोबारा डिफेंस की तरफ ही, वहीं पे आ गई हूँ मैं दोबारा। ये मस्जिद फ़ारान है। और फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ से ईटोन से खाना है, और जब हमने ऑर्डर किया यकीन माने ये हाल, ये मक्खी आ गई है ना बीच में, बस यही हाल है। हम लोगों का इरादा था लंच करने का, तो इतनी देर लगा दी ईटोन वालिया ने बना के देर ली। असी उठ के ना तुर पईयां दोनों जनियाँ। हमने कहा हम जाके ना आइसक्रीम लेके आते, और जब आइसक्रीम लेके आए तो टेबल के ऊपर खाना भी लगा हुआ था। मैंने कहा चले पहले हम आइसक्रीम खाएँगे, थोड़ी सी ताकत आए मीठा खाने से। और मैं तो जब वो रात के 2 बजे आए थे उਦੋਂ ही खाना खादा सी, तो मैं भुल ही गई, मैं तो ब्रेकफास्ट ही नहीं करके गई। इसके देखें ऊपर से किस तरीके से कोहान मुड़ी हुई है, कितनी प्यारी। मेरे आइसक्रीम का कलर कितना प्यारा है ना, हाँ लाइलेक कलर का, लेकिन इसका टेस्ट भी प्यारा था, दूसरों के टेस्ट भी नहीं अच्छे थे। अच्छा जी, खाना आ गया था, हमने आइसक्रीम पहले ही हज़म कर ली हुई थी क्योंकि मीठा खाते तो ज़रा थोड़ी ताकत आती है। और फिर ये सब कुछ मंगाया था, मलाई टिक्का वगैरह, और पराठा हैवी था, थोड़ा बहुत खा के हम लोग वहाँ से निकले। मैंने कहा मैं जिस समय ताकत आई वरना मैं तो डिग जाना सीगा। फिर हम लोग पहुँचे हैं जी, जाना था हमने जामा क्लाथ की, मुझे नहीं पता कौन सा एरिया, मैं पहली दफ़ा यहाँ घूम रही हूँ, लेकिन मुझे ये एरिया बड़ा प्यारा लगा था। मैंने कहा ईंटों वाली जहाँ पे कोई चीज़ नज़र आती है ना, मुझे अट्रैक्शन, गाँव वाँव नहीं, कराची के अंदर रहते हुए जहाँ रेड ब्रिक्स नज़र आती है ना, हाय मज़ा ही आ जाता है। मुझे तो पता नहीं क्यों इतना खूबसूरत सा लगता है एरिया वो। अच्छा, ये वाला एरिया रियली, यहाँ शायद ये वो वाला एरिया है जो कौन सा एरिया है जहाँ पे भाई भी एक दफ़ा आया ही, चंद्रीगढ़ रोड वाला, उधर से आता है जामा क्लाथ का
बताइएगा ज़रा, जो बहनें कराची में रहती हैं। एक बहन है मेरी, वो मुझे गाइड करती हैं काफ़ी अच्छे से कि ये रोड है। जब वो मैं शूज़ों वाला रोड भूल गई थी ना। अच्छा जी, ये हम जमा क्लाथ पहुँच गए। ये वाली ज्वेलरी पसंद की है हम लोगों ने जी। ये पूरी माला है लंबी सी, और गले का वो है, और ये क्या होता है, झूमर है, और पता नहीं क्या कुछ है, झूमर, टीका, कानों के, और गले के 2 जो हार आजकल फैशन में, वो सब कुछ। फिर इसको सेट वेट करवाया था और पैक करवाया था और रख लिया था। अब जो दूसरा सेट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर तक। वो मैंने कहा ज़रा तुम ना, शादी के अगले 2 दिन होता है ना, जब तुम्हें लेने आएंगे हम लोग मकलावे पे फेरी पे, तो फिर मैं इंशाल्लाह तुम्हारा ड्रेस, मेरी उसकी शर्ट यहीं पे ही रह गई है, तो मैं जब जाऊँगी ना, तो मकलावा तो ज़ाहिर सी बात है वलीमे के बाद ही होता है, तो तुमने उसके साथ पहनना, वलीमे पे ना पहनने बैठ जाना वो वाला सेट। और वैसे भी वलीमे पे पहनने वाला नहीं है। वलीमे में हमारे यहाँ पे जो होते हैं ना, वो लड़के वाले पहनाते हैं। पता नहीं उन्होंने तैयारियाँ शैरियाँ कर ली हुई हैं, क्या किया मुझे नहीं पता, वो जाऊँगी तो अब अंदाज़ा होगा। अच्छा जी, और ये जब पहुँचेगी ना, फिर मुझे बता देगी भांजी मेरी कि जब आंटी मिल गया है कि नहीं। वैसे ही बेचारी इतनी ज़्यादा वो इन मामलों में है ही नहीं, जो उसे मिल जाता पहन लेती। मैंने कहा खबरदार, जो मिल जाए वो नहीं पहनना, अच्छा अच्छा पहन। शादी एक ही दफ़ा होती है इंसान की, अल्लाह ताला नसीब अच्छा करे इस बच्ची का। अच्छा जी, यहाँ पे हो गए हैं, ये सब कुछ दिखा रहे थे कि हर एक चीज़ का एक ही था। ये वाइट वाला भी अच्छा था। अच्छा, मुझे भाई कह रहे थे मेरे बहनोई बार बार, अनिला तुम क्यों नहीं कुछ ले रही। मैंने कहा आप लोग निकलो यहाँ से। ये वाला पाउच मेरे बहनोई को बड़ा पसंद आया। मेरी भांजी कहती चुप, मैंने नहीं लेना। मैंने कहा ले लो, कहती नहीं। फिर हम लोगों ने दूसरा लिया क्लच, वो कौन सा है वो फिर आपको अगली वीडियो में नज़र आ जाएगा। तो मैंने बहनोई से कहा आप लोग जाएँ, बाद में मैं अपनी शॉपिंग करूँगी। तो मुझे कहते हैं तू की बार बार अपनी शॉपिंग लाया होया है, तेरे इससे ना कोई फ़र्क नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैंने अभी नहीं लेनी, मुझे ना, आप लोग अपनी करें। ये वाला हमने दूसरा सेट लिया हुआ है, जो इसके बहुत सारे ड्रेसेस, आपको पता ना आजकल सादा सिंपल ड्रेसेस चल रहे हैं, तो उसके साथ ये इयररिंग्स, ये लॉकेट लंबा सा पीछे वो इसके वो लगाएंगे डोरी, और एक छोटी सी बिंदिया है। मैंने कहा ये रख लो, और ये हमेशा के लिए तुम्हें याद रहेगा कि तुमने हाँ कुछ लिया था, कुछ बनाया था, तो अब इस वक्त तो तुम यही ले सकती हो। तो ये 2 सेट मैंने यहाँ से दिलाए। इसने ना कड़े वगैरह ले लिए हैं, गले की माला पहनती नहीं है, तो इसी वजह से मैंने इसको लंबी वाली लेके दी हुई है। गले के साथ ये मेरी तरह, बस अब हम एक ही जैसे हैं। चूड़ियों का शौक है इसे भी मेरी तरह, या इयररिंग्स इसने बहुत सारे माठे हैं यहाँ पे। ये जो रास्ते में ठेले थे ना, इसके ऊपर खड़ी हो गई आंटी। मैंने फिर इसमें से देखा कि कौन सा बेहतर है, फिर मैं उसे बताती गई ऐसे कर लो वैसे कर लो। यहाँ पे अब तक शाम हो चुकी थी, वहाँ पे हम पेमेंट करके बाहर आ गए हुए थे, तो हमारा जूती का काम, ज्वेलरी का काम, चूड़ों का काम हो चुका था। मैंने कहा देखो कितना हसीन लग रहा है, लेकिन ये लिया नहीं। मैंने कहा बहुत भारी है, तुम्हारे कान ही लटक जाएंगे, अभी इसी उम्र में कोई ज़रूरत नहीं है, लेंगे लाइट वेट लेंगे, कोई अच्छा ले लेंगे। तुम यहाँ से वो वाली लो जो तुम्हें समझ में आती है कि हाँ जो ये इसके बगैर तो अब गुजारा नहीं होता ना। कहती है ज्वेलरी तो बस आंटी मेरी कानों की मेरी कमज़ोरी है। यहाँ से हमने बस अंगूठियाँ ली हैं इसके लिए, इसकी दोनों जो छोटी बहनें हैं उसके लिए, फिर इसकी होने वाली सास के लिए इयररिंग्स वगैरह लिए थे और सब कुछ। ये फिर हम आ गए चाय के ढाबे वाबे पे, और चाय, मैंने कहा भाई चाय के बगैर तो ज़िंदगी नहीं, कुछ खिलाना पिलाना तो बस चाय पिला दें। फिर हमने ढाबे की चाय पी है, और उसके बाद फिर दोबारा हम लोगों ने क्लचेस ख़रीदे। पहले उस शॉप से जहाँ से ज्वेलरी ली वहाँ से 2 क्लचेस ले लिए थे, तो मेरे बहनोई मुझे तभी बोल रहे थे बेटे ले ले, तू भी ले ले। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लेना। तो फिर अब उन्होंने यहाँ पे तो मेरे पीछे ही कि अब तो तुमने लेना ही लेना है क्लच। मैंने कहा अच्छा भाई मैं ले लेती हूँ। यहाँ से ना ये अंगूठियाँ दिखा रहे थे 1 नंबर की डैश टाइप की, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई। मैंने कहा जस्ट क्लचेस लें यहाँ से और फरार हो यहाँ से, अंधेरा हो गया, बुरा हाल है। अभी हम लोगों ने दोबारा सदर जाना है, क्योंकि दिन टाइम में मैंने अपनी बहन को ना तस्वीरें लेके ना 2 जूतों की फिट राइट से जो उसको पसंद आती हैं, मेडिकेटेड टाइप की नहीं होती जो डॉक्टर्स अप्रूव्ड होती हैं। ये उर्दू बाज़ार है, जमा क्लास से आपको पता ना उर्दू बाज़ार से बाहर की तरफ निकलते हैं। उनकी तस्वीरें मैंने अपनी बहन को भिजवा दी थी, वो उस वक्त सोई हुई थी। अब वो उठ गई हैं और वो कहती है मुझे ये वाली चाहिए। और जब हम वहाँ जाके उनको कॉल की वीडियो तो उनको 2 और पसंद आ गई। मैं शाबाश क्या बात है तुम्हारे। फिर हम लोगों ने यहाँ से रिक्शा कराए थे। मैंने कहा भाई अब लें, अब आपकी बेगम ने कहा ये सब कुछ तो अब आपने पसंद की थी, अब तो लेनी बनती है। बहुत अच्छा लगा मुझे, भाई ना बहुत केयर करते हैं। अच्छा जी, यहाँ से हम लोग निकल गए हैं आगे, और ये पहुँच गए हैं दोबारा। वहाँ से हम लोगों ने फिट राइट से जूते ले लिए थे। ये दोबारा हम जैनब में आए, क्योंकि यहाँ पे भाई ने ना ये फ़र वाले कोट देखे थे, तो यहाँ से 2 कोट्स तो उनको मिल गए थे। यहाँ पे आके मुझे पता चला कि अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, और मैं बिल्कुल ही चुप कर गई थी। मैंने कहा भाई खुद पसंद करें। मुझे बार बार कहते तुम भी अपने हिसाब से कराची के हिसाब से जैकेट पसंद करो, लेकिन मुझे नहीं यहाँ पसंद आई कोई। और फिर हम लोग 2 कोट हम लोगों को वहाँ मिले हैं, जब हम उनको डिपार्ट करने जाएंगे वहाँ पे देने आए थे। 2 कोट उन्होंने यहाँ दे दिए, और पैकिंग शैकिंग में आप देख लेंगे अगर नज़र आए तो।
नहीं तो फिर तस्वीर लेके ना मैं कभी दिखा दूँगी आपको, या कभी पंजाब अभी जाऊँगी तो फिर मैं दिखाऊँगी। आज के लिए बस इतना ही, हम घर वापस आ रहे हैं। हमें दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।